Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today we cover the session 5th of VB script. Topics covered: conversion functions, format functions, math functions and array functions. First of all, conversion functions. We have many conversion functions means जो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ASC कन्वर्ट्स द फर्स्ट लेटर इन अ स्ट्रिंग टू ANSI कोड. मीन्स अगर हम किसी लेटर को ANSI कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम ASC फंक्शन को यूज कर सकते हैं. सेम एज Cbool converts an expression to a variant of subtype boolean. मीन्स ये किसी भी एक्सप्रेशन को boolean टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं. Cbyte converts an expression to a variant of subtype byte. Means if we want to convert an expression into a byte, we can use Cbyte. CUR converts an expression to a variant of subtype currency. मीन्स अगर हम किसी एक्सप्रेशन को करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम CCur फंक्शन यूज कर सकते हैं. CDate converts a valid date and time expression to a variant of subtype date. मीन्स अगर हम किसी एक्सप्रेशन को डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम CDate फंक्शन यूज कर सकते हैं. CDBL means convert into double, converts an expression into a variant of subtype double. means अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो हम C डबल यूज कर सकते हैं. CHR means character converts the specified ANSI code to a character. कैरेक्टर फंक्शन किसी भी ANSI कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है. Cint कन्वर्ट्स एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएंट ऑफ सबटाइप इंटीजर. अगर हम किसी एक्सप्रेशन को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम Cint यूज कर सकते हैं. Clong कन्वर्ट्स एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएंट ऑफ सबटाइप लॉन्ग. मीन्स लॉन्ग डेटा टाइप में किसी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं हम Clong के थ्रू. CSNG कन्वर्ट्स एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएंट ऑफ सबटाइप सिंगल. मीन्स सिंगल डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम CSNG फंक्शन का यूज कर सकते हैं. सेम एज CSNG CSTR इज ऑल्सो देयर. CSTR मीन्स कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग. ये किसी भी एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है. HEX मीन्स हेक्साडेसिमल. किसी भी नंबर को या एक्सप्रेशन को हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है. OCT ऑक्टल वैल्यू. अगर हम किसी नंबर या एक्सप्रेशन को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम OCT फंक्शन यूज कर सकते हैं. Let's execute some of these functions. First of all, open the notepad by pressing Window R. Type notepad, press enter and start typing our script. Body tag, after that script tag, type is equal to text oblique VB script. Now I'm using Cbool document dot write in bracket C BOOL and any expression. Closing of script tag, closing of body tag and at the end closing of HTML tag.
save the file, choose file of choose save option from file menu and save the file in any location. I am saving it with function name func.html. To execute the file, open the desired location and double click the file. Right click on this yellow line and allow block content, yes. और ये ट्रू रिटर्न किया, मीन्स ये एक बुलियन का मतलब होता है इधर ट्रू और फॉल्स, मीन्स सिर्फ दो वैल्यू होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स. हमने सी बुल 5 चेक किया, मीन्स 5 एक नंबर है इसलिए इसने ट्रू किया रिटर्न, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करता. अगर हम 0 का चेक करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. वो भी चेक कर लेते हैं हम, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं एंड चेक करते हैं सी बुल 0. अगेन सेव द फाइल सेव एंड जस्ट रिफ्रेश द पेज प्रेसिंग F5. राइट क्लिक, अलो ब्लॉक कंटेंट, यस. और इसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि 0 फॉल्स रिटर्न करता है, ये बुलियन एक्सप्रेशन नहीं है. अब हम यूज करते हैं बाइट, डॉक्यूमेंट बाइट फंक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी बाइट एंड एनी वैल्यू एनी एक्सप्रेशन. ये इस एक्सप्रेशन को बाइट में कन्वर्ट कर देगा. चेक करते हैं. अगेन सेव द फाइल बाय प्रेसिंग Ctrl S और चूज सेव ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेन्यू. जस्ट रिफ्रेश द पेज. वी कैन ऑल्सो चूज रिफ्रेश ऑप्शन फ्रॉम राइट क्लिक. इसने 57 प्रिंट किया, मीन्स इसने 56.8 को बाइट में कन्वर्ट कर दिया सी बाइट फंक्शन ने. ऐसे ही हम सी करेंसी भी यूज कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड एनी वैल्यू. इसको हम BR से कंकैटिनेट कर देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो. कंकैटिनेट करने के लिए एम्परसेंड सिंबल. सेव फाइल Ctrl S एंड रिफ्रेश इट. वी कैन ऑल्सो यूज दिस सिंबल. यहाँ पर एक एरर है. एरर कैसे पता चलता है? एरर जब भी किसी पेज में एरर होता है तो स्टेटस बार में ये येलो सिंबल विजिबल होता है. नाउ चूज शो डिटेल. एक्सपेक्टेड ब्रैकेट मीन्स हमने एक ब्रैकेट नहीं लगाया है, मीन्स मिस कर दिया है. सी कर एंड अगेन सेव फाइल. नाउ रिफ्रेश पेज. और इसने 30 प्रिंट किया, मीन्स इसने इसको इंटरनली करेंसी में कन्वर्ट कर दिया. 30 मीन्स नंबर को करेंसी में इंटरनली इसने कन्वर्ट कर दिया है. सेम ऐसे ही हम सी डेट, सी बाइट, सी कर सब का यूज कर सकते हैं. डबल से डबल में कन्वर्ट करने के लिए, ASC से एस का वैल्यू प्रिंट करने के लिए. इनको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. फर्स्ट अगेन कॉपी पेस्ट, Ctrl C एंड Ctrl V.
Now use ASC and any character. I am using capital A. ASCII code of capital A is 65. चेक करते हैं, फाइल, सेव, रिफ्रेश, अगेन एरर, सिंटैक्स एरर, चेक कर लेते हैं, इसको हम डबल कोट्स में ट्राई करते हैं। आई थिंक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इन सिंगल कोट्स। इसने 65, जैसे कि मैंने बताया था, ए का स्काई कोड 65 होता है, प्रिंट कर दिया है। हेक्सा से हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इंट से इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्सा, ऑक्टल, इनको भी यूज कर लेते हैं हम। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, HEX and any number. I am providing 11. Control S and refresh the page. Again some error. Again it is saying bracket expected. हमने ब्रैकेट तो सही यूज़ किए हैं, चेक करते हैं। नो, अभी भी कुछ एरर है। ब्रैकेट एक्सपेक्टेड इन लाइन 9। लाइन काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहीं पर ये कुछ एरर शो कर रहे हैं। हम डायरेक्ट हेक्स यूज करके देख लेते हैं। एंड ब्रैकेट में एनी वैल्यू, अगेन सेव फाइल एंड जस्ट रिफ्रेश द पेज। इसने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी 3। BR की वजह से वो शो नहीं कर रहा है। कर लेते हैं हम इसको, कनकेटिनेट कर देते हैं BR से अगेन, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। हम इसमें 11 के हेक्साडेसिमल वैल्यू चेक करते हैं। B, तो हमें पता चल गया कि 11 की हेक्साडेसिमल वैल्यू 11 होती है। Now continue with our slides. Rest of all we can also use in the similar manner. Format functions. Format functions are used to format something, some expression. Format function के थ्रू हम किसी भी expression को दूसरे format में convert कर सकते हैं। Format currency returns an expression formatted as a currency value. किसी एक्सप्रेशन को करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मेट करेंसी फंक्शन यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम को फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट डेट एंड टाइम फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। फॉर्मेट नंबर, इफ वी वांट टू फॉर्मेट ए नंबर देन वी कैन यूज फॉर्मेट नंबर। एंड एट द लास्ट फॉर्मेट परसेंट, किसी वैल्यू की परसेंटेज निकालने के लिए हम फॉर्मेट परसेंटेज फंक्शन यूज कर सकते हैं। इनको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अगेन हम उसी फाइल में चेंजेस कर लेते हैं। डिलीट these and write format currency in bracket
write any value that we want to convert. Save file and refresh the page. तो इसने 20,000 को डॉलर में मीन्स करेंसी में कन्वर्ट कर दिया. सेम ऐसे ही फॉर्मेट डेट एंड टाइम फंक्शन हम यूज कर सकते हैं. फॉर्मेट डेट टाइम in bracket any valid date and time expression. Again save the file and refresh the page. तो उसने फॉर्मेट डेट एंड टाइम फंक्शन ने इसको डेट एंड टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है. आई एम यूजिंग BR so that it is clearly visible to you. Control S and refresh पेज. तो उसने इस एक्सप्रेशन को डेट एंड टाइम में प्रॉपरली फॉर्मेट कर दिया है. नाउ फॉर्मेट नंबर document dot write BR ampersand format number and any valid number. Control S and refresh. तो उसने प्रॉपरली नंबर को कन्वर्ट कर दिया एक 33,445.00 में. तो मीन्स नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मेट नंबर यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR फॉर्मेट परसेंट 6/6, मीन्स 6 of 345. फाइल सेव एंड रिफ्रेश. तो इसने इस नंबर की परसेंटेज शो कर दिया है. 6 of 345 को रिप्रेजेंट कर दिया है. हम किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं. नाउ अगेन कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स. मैथ फंक्शंस. मैथ फंक्शंस इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल फंक्शंस. मीन्स मैथ फंक्शंस को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एब्स रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफाइड नंबर. किसी नंबर की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम एब्स फंक्शन यूज कर सकते हैं. सेम ATN रिटर्न द आर्टेंजेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर. किसी नंबर का आर्टेंजेंट देखने के लिए हम ATN फंक्शन यूज कर सकते हैं. कोस किसी भी एंगल का कोसाइन वैल्यू देखने के लिए. EXP रिटर्न द e रेज टू अ पावर. किसी की पावर निकालने के लिए हम EXP फंक्शन यूज कर सकते हैं. हेक्स जो हम ऑलरेडी यूज करके भी देख चुके हैं. किसी एक्सप्रेशन की हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हैं. इंट किसी नंबर को या एक्सप्रेशन को इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट कर सकता है. फिक्स रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फिक्स रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर. किसी भी स्पेसिफाइड नंबर इंटीजर पार्ट देखने के लिए हम फिक्स यूज कर सकते हैं. लॉग रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर. किसी नंबर का
log निकालने के लिए हम log फंक्शन यूज कर सकते हैं। oct जो हमने अभी अभी ऑलरेडी पढ़ा है, किसी नंबर का या एक्सप्रेशन का ऑक्टल वैल्यू देखने के लिए हम oct यूज कर सकते हैं। RND क्या रिटर्न करते हैं? RND रिटर्न करते हैं कोई भी रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। SGN returns an integer that indicate the sign of a specified number। साइन SGN फंक्शन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नंबर नेगेटिव होता है तो ये 0 रिटर्न करता है और पॉजिटिव होता है तो 1 रिटर्न करते हैं। साइन सिमिलरली किसी एंगल की साइन वैल्यू निकालने के लिए हम साइन फंक्शन यूज कर सकते हैं। SQR रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर। SQR फंक्शन के थ्रू हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। tan फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द टेंजेंट ऑफ एनी एंगल। नाउ वी एग्जीक्यूट सम फंक्शन। फर्स्ट document dot write in bracket we can use vr and octal वैल्यू निकालने के लिए किसी भी नंबर की। आई एम कॉपिंग, just paste it again and just change the name of the functions। oct RND रैंडम वैल्यू के लिए, SGN and in bracket use any number, SQR स्क्वायर रूट के लिए 9 10 एंड एट द लास्ट 10 टेंजेंट वैल्यू के लिए। सेव द फाइल सेव एंड जस्ट रिफ्रेश द करंट पेज। तो ये सब हमने फंक्शंस के थ्रू वैल्यू रिटर्न कराई हैं। हमने क्या क्या यूज़ किया था? हमने सबसे पहले यूज़ किया था ऑक्टल वैल्यू, 59 की ऑक्टल वैल्यू है 73। रैंडम ने वैल्यू रिटर्न की 0.7055475। रैंडम फंक्शन हमेशा एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करते हैं। साइन 15 इसने 1 रिटर्न किया, मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर है। आफ्टर दैट स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड टेंजेंट वैल्यू ऑफ 59 इज ये -0.82577 and so on. Now again continue with our slides. Array functions. Array functions are used with arrays. These are that function that we can use with array. First, array returns a variant containing an array. Array define करने के लिए हम array function use कर सकते हैं। Filter returns a zero based array that contains a subset of a string array based on a filter criteria। Means हम filter करने के लिए किसी array को filter function use कर सकते हैं। Similarly अगर हम array को चेक करना चाहते हैं कि ये array है या नहीं, तो हम is array यूज कर सकते हैं। It will return either true or false. If it will return true, that means it is an array, otherwise it is not. Join we can join elements of an array by using join function. Lbound returns the smallest subscript for the indicate dimension of an array. Lbound से हम किसी भी array की लेफ्ट वैल्यू या उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। स्प्लिट फंक्शन यूज टू ब्रेक एन एरे। Ubound returns the largest subscript for the indicate dimension of array.
यू बाउंड लार्जेस्ट सबस्क्रिप्ट रिटर्न करता है. लेट वी एग्जीक्यूट सम ऑफ द फंक्शंस. आई एम चेंज जस्ट फंक्शन नेम्स. फर्स्ट हम एक एरे बना लेते हैं, डिम. एरे बनाने के लिए हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं ए इज इक्वल टू एरे एंड इन ब्रैकेट वी कैन गिव वैल्यूज. मंडे, ट्यूसडे, Wednesday, and so on. Now first function I am using filter. Filter ब्रैकेट स्टार्ट एरे कोमा एस. मीन्स एस से भी जो एरे के एलिमेंट्स होंगे स्टार्ट उनको ये प्रिंट कर देगा. प्रिंट करने के लिए फॉर एक्स, फॉर ईच एक्स इन बी सॉरी ए डॉक्यूमेंट डॉट राइट. P is equal to filter S document dot write P sorry X. Save it, file, save and just refresh. एरर ऑन दिस पेज चेक करते हैं. नेक्स्ट, हमने नेक्स्ट यूज नहीं किया है. फाइल सेव एंड अगेन रिफ्रेश इट. तो इसने प्रिंट कर दिया संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. जहां जहां इसको एस मिला, जिस जिस एलिमेंट में उसको इसने प्रिंट कर दिया. संडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. सेकेंड आई एम यूजिंग इज एरे फंक्शन. डॉक्यूमेंट डॉट राइट br इज एरे एंड जो एरे हम चेक करना चाहते हैं वो कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश. ट्रू मीन्स ए एक एरे है. इसने एरे को चेक कर किया कि ये वैलिड एरे है या नहीं. सेम एल बाउंड, इसी को हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं. कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. एल बाउंड ब्रैकेट में ए एरे नेम, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश 0. इसने एल बाउंड में वैल्यू रिटर्न की 0. यू बाउंड सिमिलरली यू बाउंड इसने वैल्यू रिटर्न की 3. मीन्स इसने अपर वैल्यू रिटर्न की. एल से हम लोअर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं. Similarly, split, we can use split. B D is equal to split ब्रैकेट में any string expression. This is VB script. Now again for each loop, for each x in D
document dot write and ampersand symbol and x. Next, now save file, save and refresh this page. तो इसने जहां जहां उसको स्पेस मिला बाय डिफॉल्ट ये स्पेस से स्प्लिट करता है. दिस इज वीबी स्क्रिप्ट को स्प्लिट कर दिया है. Now again with our slides, do it yourself. Question first, explain conversion function. Conversion functions को explain करो. जैसा मैंने अभी बताया था, conversion function का यूज हम किसी भी एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं. Question 2, explain array function. Similarly, array function का यूज हम एरे को फॉर्मेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. वी कवर द नेक्स्ट टॉपिक्स इन द अपकमिंग सेशन. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.